तुम देख लेना, सामिया का जब बच्चा हो जाएगा ना तो अरसलान उसको ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा, और मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि बात तलाक तक आ जाएगी। थैंक यू सो मच मम्मी। तुमने मुझे मम्मी कहा? जी, एक आप ही तो हैं जो मेरा दर्द समझ सकती है, वरना मेरी खुद की मम्मा ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। बस तुम देखना, हम सब मिलजुल कर बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी मम्मा का क्या रिएक्शन है? कुछ मूड वूड सही हुआ उनका, या वैसे ही सूजी का हलवा बने बैठी हैं? ओ कम ऑन मम्मा, ऐसी बातें करती हैं आप भी। भाई देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम और अरसलान ना इसी घर में रहो, क्योंकि जाहिर है वो हमारा वाला जो घर है वो अब तुम्हारे रहने के काबिल तो है नहीं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अरसलान के घर दामाद बनने से? मेरी मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं अग्री कर रही हैं। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी प्रॉब्लम है? काम करो ना, अपनी मम्मा से कहो कि ये घर अरसलान के नाम कर दे। अरसलान जब इस घर में रहेगा तो फिर तो उसका अपना घर हो जाएगा ना, तो फिर घर दामाद का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ रही हो ना बात को? हाँ, आइडिया तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपके लिए चाय या कॉफी बनवाऊं? हाँ, चाय पीऊंगी मैं। चाय पियेंगी? ब्रंच का टाइम हो गया, मैं आपके लिए प्रॉपर ब्रंच करवाती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। चल, ओके, अल्लाह हाफिज। चची जान। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे थोड़ी देर बैठ जाती, जैन भी स्कूल से आने वाला है, तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। नहीं, अब्बा जी के कुछ दोस्त आ रहे हैं शाम को, उनके चाय पानी का बंदोबस्त करना है। और हाँ, मेरा काम याद रखना, हाँ भूलना नहीं। अकबर से शादी करवानी है मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ही मेरे अकबर की दुल्हन बनोगी। और सबसे अच्छी बात है कि अब अकबर भी राजी हो गया है। मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कल कला को इकलौती औलाद को कुछ हो जाए तो फिर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? देर आए मगर दुरुस्त आए। मुझे यही बात पहले मालूम होती ना, अकबर का ऐसा ब्रेन वॉश करती, उसको पता तक नहीं चलता। क्या करती? कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। 1-2 दिन में दोबारा चक्कर लगाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। बढ़िया है मेरी बहू बनने। कौन हो और अंदर क्यों चली आ रही हो? मुझे जरका से मिलना है। अच्छा, और क्यों बुलाया है तुम्हें जरकर बाजी ने? तुम हो कौन? अरे मुझे जरका ने बहुत जरूरी काम से बुलवाया है, उनके बेटे का रिश्ता करवाने आई हूँ। माशाल्लाह से अब तक 6 लड़कियां दिखा चुकी हूँ मैं उन्हें। कम उम्र, खूबसूरत, गोरी चिट्टी, खानदानी, अमीरजादी। मजाल है जो उन्हें एक भी लड़की पसंद आ गई हो। अल्लाह जाने अब वो क्या ढूंढ रही हैं। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम शहजादी है और मैं अकबर की कजन हूँ। हाँ, तो उसकी बहन ही हुई ना। बहन नहीं हूँ, कजन हूँ अकबर की। ठीक है? वैसे दिखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो, शादीशुदा हो, 1-2 बच्चे भी होंगे। कैसी बातें कर रही हो खाला? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ, तुम्हें देख के तो ऐसा ही लगता है कि तुम शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हो। ये क्या ऐबी औरतों की तरह मेरी उम्र का हिसाब लगाने लग गई हैं आप? कोई और काम नहीं है क्या आपके पास? जाए अंदर। जरखा, ये कौन थी लड़की बाहर जा रही थी? कह रही थी मैं अकबर की कजन हूँ। कौन लड़की? कौन कह रही थी कजन? अरे यही ना जो भी गेट से बाहर जा रही थी। तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई क्या? हाँ, तो उसने तो मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया। तुमने उसको कुछ बताया तो नहीं कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? हाय जरका, मैं क्या छुपाती, मैंने तो उसे साफ साफ बता दिया कि अकबर का रिश्ता करवाने आई हूँ। हाय कम बख्त मारी, इस कलमुही के सामने सब कुछ फूंक दिया तुमने।
तुम्हारी जुबान में हड्डी है और सर में अकल नाम की कोई चीज भी है जो उसके सामने सब कुछ फूट दिया? तुम्हें पता है वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है और मुझसे कहती है कि अकबर से मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। हाय हाय जरखा, मुझे क्या मालूम था कि उससे ये वाली बात छुपानी है। और वैसे भी तुम अकबर की दूसरी शादी करवा रही हो, अपनी बहू से डरना चाहिए, ना कि उस लड़की से। अरे मर्द की जो भी उम्र हो ना, और अगर वो कमाने वाला हो ना, तो लड़कियां ऐसी ही चिपकती हैं उसके साथ। हाय जरखा, ये बात तो तुमने 16 आने सही बोली है। वैसे भी अकबर माशाल्लाह से शक्ल सूरत का और सेहतमंद है। अल्लाह की कसम, जिस घर में भी तस्वीर लेके जाती हूँ ना तुम्हारे बेटे की, वहीं रिश्ते के लिए हामी हो जाती है। वैसे तुमने बहुत बुरा किया शहजादी के सामने सब कुछ उगल के। अरे छोड़ो ना, वो तो नाम की शहजादी है, तुम्हारा बेटा तो शहजादा है, शहजादा। माशाल्लाह। अच्छा तू भी छोड़, अच्छा अपना मोबाइल निकाल, व्हाट्सएप में वो लड़कियों की तस्वीर दिखा। हाँ हाँ देख, इतनी प्यारी प्यारी है, बहुत हसीन लड़की तो अच्छी है। और भी है? भाई देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम और अरसलान ना इसी घर में रहो, क्योंकि जाहिर है वो हमारा वाला जो घर है वो अब तुम्हारे रहने के काबिल तो है नहीं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अरसलान के घर दामाद बनने से? मेरी मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं अग्री कर रही हैं। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बड़ी प्रॉब्लम है? काम करो ना, अपनी मम्मा से कहो कि ये घर अरसलान के नाम कर दे। अरसलान जब इस घर में रहेगा तो फिर तो उसका अपना घर हो जाएगा ना, तो फिर घर दामाद का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ रही हो ना बात को? वसीम, कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी वो अरसलान और फरिया की तारीख वगैरह के सिलसिले में जा रहे थे। तो तुमने मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता करवा लिया? क्या वो सचमुच माँ बनने वाली है या मकर कर रही है? अम्मी कोई भी लड़की इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? और फिर अरसलान की खामोशी बता रही कि ऐसा हुआ कुछ जरूर है। हद हो गई। वैसे मुझे अरसलान से ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी सच पूछे तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी अरसलान से, और शदीद मायूसी हुई मुझे। देर हो रही है भाई, अरसलान कहाँ है? अपने कमरे में। तुम लोगों की तैयारी देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम लोग आज ही ब्याह कर लेकर आओगे। हो भी सकता है कि आज ही मैं निकाह पढ़वा लूं। तो मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। क्यों? क्या मैं अरसलान की कुछ नहीं लगती हूँ? तुम अरसलान की माँ जरूर हो, लेकिन घर के फैसले करने के लिए मैं भी जिंदा हूं, और मैं तुम्हें कोई ऐसा काम करने की इजाजत नहीं दे सकता जिसमें मेरी इजाजत शामिल ना हो। और अगर मैं ना मानूं तो फिर मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये औकात है मेरी? सारी जिंदगी मैंने आप लोगों की खिदमत की है, आपके हुक्म माने, और आज आप मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं? पागल हो गई हो? इस उम्र में ये तुम्हें तलाक देगा? बस बस, आप तो रहने ही दें। आप तो शुरू से ये चाहती थी कि ये मुझे छोड़ दे, सब जानती हूं मैं। मम्मी प्लीज, दादों का ये मतलब नहीं था। ज्यादा अपनी दादी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अरे सारी जिंदगी इन लोगों को मैंने भुगताया है। ये जो तुम इतना चीख रही हो, चिल्ला रही हो, क्या हो गया ऐसे? आप मेरी औलाद के सामने तलाक की धमकी दे रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज मम्मी, ऐसी बातें मत करें आप। बस बस, बहुत हो गया। अब तुम्हारी दादी और तुम्हारे बाबा ही सगे हैं। जाओ इनको लेके जाओ अपने रिश्ते के लिए। नहीं जाऊंगी मैं अब तुम लोगों के साथ।
देखा आपने अम्मी, देखा इसे कितनी बदतमीज और खुदसर होती जा रही है। अब पछताए क्या होवत, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अम्मी अब आप इस तरह के तंज ना करें ना। नहीं, तंज नहीं कर रही। एक बात याद रखो, जब औलाद जवान हो जाती है ना तो माँ खुदसर हो जाती है, और तुम्हारी बीवी वो तो पहले ही खुदसर और बदतमीज थी। मैंने तुम्हें लाख मना किया, लाख समझाया, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं कभी मानी। अब भुगतो बेटा, मैंने तुम्हें कदम कदम पे रोका, कदम कदम पे टोका, लेकिन तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लगती थी। इसीलिए ना मैं तुम लोगों को छोड़कर हैदराबाद चली गई थी अपने दूसरे बेटे के पास। अम्मी अब आप मुझे बताएं कि मैं करूं तो क्या करूं। कल मैंने तैयबा से बात की थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी एक अदद बेटी भी है, तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई बुरा कर सकता है, ये जहन में रखना। इसलिए सामिया के साथ भी बुरा हो रहा है। अम्मी खुदा के वास्ते डराएं तो नहीं। क्या बात है, हुआ क्या है? डरा नहीं रही हूं, एहसास दिला रही हूं। तुम्हें सामिया के साथ किया हुआ जुल्म नहीं लगता। एक बात याद रखना बेटा, कफन में जेब नहीं होती। मम्मी आप क्यों रो रही हैं? अच्छा, पापा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। तुम क्यों माफी मांगोगे? माफी भी वही मांगेगा जिसने मुझे तलाक की धमकी दी है। अरे आज धमकी दी है, कल तलाक भी दे देंगे। मेरी तो मट्टी हो गई ना पली दिन से शादी करके। अच्छा मम्मी प्लीज मेरी बात सुने, हमें फरिया के यहाँ भी जाना है, वहाँ सब वेट कर रहे हैं हमारा। प्लीज जाओ अब अपने बाबा को लेकर जाओ ना भाई। जब मेरी इज्जत ही नहीं है, मेरा कोई मकाम नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं तुम लोगों के साथ? जाओ उनको लेके अब। अरसलान प्लीज जाओ यहां से, मेरा मूड बहुत खराब है। हेलो। कहाँ हो अरसलान? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मम्मा तुम्हारा कब से वेट कर रही हैं। शाम के 7 बज गए, किधर हो तुम लोग सब? आई एम सॉरी फरिया, आज नहीं आ सकता मैं। एक्चुअली वो मम्मी और पापा के बीच कोई अनबन हो गई है और मम्मी नाराज होकर बैठ गई हैं अब। ये जो चाय का दूसरा कप भी तुम्हारा मम्मी जान से पूछ कर पीने वाली आदत है ना, इसे खत्म करो अरसलान। अगर मम्मी तुम्हें बोलेंगी कि नहीं रिश्ता करना, तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? फरिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मम्मी और पापा में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें पता है ना हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ये राज ज्यादा देर नहीं छुपा सकती हूँ। फरिया मैं तुमसे वादा करता हूँ 2 से 3 दिन में हम निकाह कर लेंगे। तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, आई प्रॉमिस। हेलो हेलो फरिया, हेलो। ये सब क्या चल रहा है? अरसलान की कॉल आई थी। वो तो मैं सब सुन चुकी हूँ। किसी और की बातें सुनना गैर इखलाकी अमल होता है मम्मा। फरिया मुझसे बिल्कुल फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब क्या चल रहा है? आप हर चीज से वाकिफ तो हैं। उस दिन अरसलान की मॉम तुम्हें क्या कह रही थी कि इस हालत में जिम नहीं जाना चाहिए, और आज तुम अरसलान से कुछ कह रही थी कि मैं इस राज को ज्यादा देर तक राज नहीं रख सकती। तुम ऐसा क्या छुपा रही हो मुझसे? फरिया बोल क्यों नहीं रही? क्या पूछ रही हूं? मैंने अरसलान से झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। व्हाट? तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो? शेम ऑन यू। आई एम सॉरी मम्मा,
लेकिन अरसलान की मोहब्बत और उसे पाने की चाहत में मैं इतनी आगे निकल गई थी कि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मम्मा, आप जानती हैं कि मैं अरसलान के बगैर मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तो ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले तुम मर जाती। फुरकान मुझे लेने आए हैं, मैं घर जा रही हूँ उनके साथ। वैसे तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, लेकिन अम्मी कहती हैं कि अभी का खाया पिया बाद में काम आता है। लेकिन तुम तो कुछ खाती पीती ही नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा लगता है मेरे में दिल ही नहीं, कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। अपने बारे में ना सही, अपनी औलाद के बारे में सोचो, उसे तो तुम्हारी जरूरत है ना। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, जान से भी ज्यादा प्यारी। अपने लिए ना सही, मेरे लिए अपना ख्याल रख लो। और बाद में हमें अपने बच्चों की शादी भी तो करवानी है ना। ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। लुबना, तुम मुझसे एक वादा करोगी? वो क्या? तुम मेरी वजह से कभी अपने घर में नहीं लड़ोगी। ठीक है, लेकिन अगर वहां किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसे... अच्छा बस, अपने घर जाओ। मैं अभी फुरकान के साथ शॉपिंग मॉल जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं, तुम जाओ। तुम भी ना, क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा शॉपिंग करने की? इतनी कहाँ है, थोड़ी सी तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या सारा बाजार समेट के ले आए हो? दादो, आप यकीन नहीं करेंगी, मॉल वालों ने हाथ पकड़ के निकाला है, वरना तो पूरा का पूरा मॉल खरीद लेती। दरअसल लड़कियां शादी के बाद ना आपे से बाहर हो जाती हैं। शादी से पहले गली मोहल्लों से शॉपिंग करने की आदी होती हैं, फिर शादी के बाद क्या होता है कि शौहर का हाथ पकड़ के बड़े बड़े मॉल्स लेकर जाती हैं। तो जब अल्लाह पैसे दे और पहले बच्चे की खुशी हो तो शॉपिंग मॉल तो क्या, लंदन अमेरिका से हर जगह से शॉपिंग कर सकते हैं। और तुम्हारे ताया की बहू ने तो सिंगापुर से शॉपिंग की थी। अम्मी जी, उन्हें तो आप रहने ही दें, अल्लाह ने उन्हें इतना पैसा दिया है, लेकिन मजाल है जो कभी छोटे बहन भाइयों को मुंह लगाया। अब मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम, वरना सब कुछ सही सही बता दूंगी। बेटा तुम थकी हुई आई हो, जाके कमरे में आराम करो। आ जाओ। क्या हुआ बेटा, अपने बच्चे का ख्याल आ गया तुम्हें? बेटा इस वक्त सामिया को तुम्हारी जरूरत है, उसका ख्याल रखो मेरा बच्चा। देखो अगर इस वक्त तुमने उसका साथ ना दिया ना तो तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी।
फरिया प्रेग्नेंट है सामिया, वो बच्चा मेरा है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सामिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आपको अपना अंतुल हयात समझती थी, आप मुझसे ये चाहते कि मैं आपको किसी के साथ शेयर करूं। गलती आपने की, गुनाह आपसे हो, लेकिन सजा मुझे क्यों मिलेगी अरसलान? जानते हैं सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? दिल में कोई और घर में कोई और। मुझे शुरू से रिश्तों में दूसरी औरत का वजूद बुरा लगता था, लेकिन आज पता चला हमारे रिश्ते में दूसरी औरत तो मैं खुद हूं। विछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना आवे। क्या बात है फातिमा, कब तक वो बना के फिरती रहोगी? यूं खत्म करो ना गुस्से को। तो मैं चाहे जो भी मुंह बनाऊं, आपको कोई फर्क पड़ता है? अरे फातिमा, वो तलाक वाली बात जो है वो गुस्से में निकलने लगी थी मुंह से। ना मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात थी, ना मेरी कोई नियत थी ऐसी। हमारा बरसों का साथ और रिश्ते का आपने कोई लिहाज नहीं किया, और ये सब कुछ कहा है आपने अपनी माँ के सामने। वो तो जब मेरी जिल्लत देखती है ना तो जश्न मनाना शुरू कर देती है। जब भी आती है ना आपकी अम्मी, हमेशा आपको मेरे खिलाफ ही भड़का के जाती हैं। अम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तुम बिलावजह बात को बढ़ा रही हो। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो शौक है लोगों से लड़ने का, है ना? अच्छा बस कर दो फातिमा, बस कर दो, खत्म करो ना। 2 घंटे से अम्मी बेचारी भूखी बैठी है, उन्हें जाके नाश्ता तो दे दो। ओ अच्छा, तो ये कहे ना कि नौकरानी समझ लिया है मुझे। मैं किसी के लिए कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बनाऊंगी। जहाँ मेरी इज्जत नहीं है ना, उनकी खिदमत भी नहीं करूंगी मैं। समझ लें इस बात को। और इतनी भूख लगी है ना तो उठाएं उस लुबना को, उसको बोले सबके लिए नाश्ता बनाए। सुन लिया ना आपने? अरे बेटा, नाश्ता नहीं करोगे? अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। आओ नाश्ता करो ना बेटा। नहीं दादो, मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है मेरी। आज मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं। मैंने सोचा बीवी तो है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ बिठा के नाश्ता करवाऊंगी। नहीं दादो, आज देर हो रही है, मुझे एक जरूरी मीटिंग है मेरी। हम ऐसा करते हैं, कल संडे, कल मेरा ऑफ है, कल हम साथ नाश्ता कर लेंगे। हाँ बेटा, छुट्टी का दिन तो ना बीवी के साथ गुजारना चाहिए। तुम ऐसे करो कि सामिया से मिलने चले जाओ। बताओ बेटा, जाओगे ना? मैं कॉल कर देती हूँ उसे। दादो प्लीज अभी रहने दें आप। बेटा, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में। उम्मीद है तुम बात मेरी समझ जाओगे। देखो बेटा, पानी का कतरा भी अगर पत्थर पे गिरे ना तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तुम तो फिर इंसान हो। बीवी की मोहब्बत और बच्चे की मोहब्बत तुम्हारा दिल जीत लेगी। पता नहीं, मुझे तो इस औलाद की समझ ही नहीं आती। 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और भाईडा इस साल भी जिद कह रही कि आपको बर्थडे पे बुलाएगी। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। मुमकिन नहीं है आप आना नहीं चाहती। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके हस्बैंड को भी इनवाइट कर सकता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगी। सामिया, आपकी तबीयत तो ठीक है? आइए मैं आपको डॉक्टर पे ले जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। Are you sure? जी। Please be careful.
बेटा 18 शैम्पू की बोतलें हो गई हैं। ठीक है, इसके साशे कितने आए? 50 हो गए, गिन लिए? ठीक है, उसके बाद ये कस्टर्ड जो आया ये 50 डब्बे, 50 होंगे ना? छोड़े ही सारे काम, इधर आए, बात करनी है मुझे आपसे, बहुत जरूरी बात। ओ भाई इधर देख, जूस लेकर आओ, ठंडा जूस लेकर आओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ शहजादी, सब खैरियत तो है ना? यहाँ इतनी दूर दुकान पे आने की क्या जरूरत थी? घर आ जाती, वहां बात कर लेते। मैं ना गोल गोल घुमा के बातें नहीं करूंगी। आप जानते थे ना, दादी जान ने मुझे आपके साथ बचपन में ही मंसूब कर दिया था, और आज जब हम दोनों की एक होने की बारी आ गई है तो चच्ची जान सारी दुनिया की लड़कियां ढूंढ रही है, लेकिन मुझे भूल गई है। एक बात बताए, कोई कमी है मुझ में? बुरी हूं मैं? मुझे बताए, मैं अपने आप को बदल लूंगी। बोली ये ना करो शहजादी, दुकान है, ये सब देख रहे हैं। देखो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। ये दुरुस्त है कि मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई शक नहीं इसमें। लेकिन तबस्सुम नहीं मानेंगी, और बीवी की इजाजत के बगैर दूसरा निकाह करना शरीयत भी इस बात की इजाजत नहीं देती। आप डरपोक हैं, आप बिल्कुल डरपोक। तो दादी मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम याद आ गया। अरे रुको तो सही, जूस तो पी ले भाई, तो खुद ही पी ले। सामिया, are you okay? हाँ वो आलिया, आई एम प्रेग्नेंट। Really? Congratulations यार। अच्छा वो सामिया, मुझसे एक बात पूछनी थी। तुम्हारे और अरसलान भाई के बीच क्या हुआ था? वो जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। विछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना। हाँ बेटा, छुट्टी का दिन तो ना बीवी के साथ गुजारना चाहिए। तुम ऐसे करो कि सामिया से मिलने चले जाओ। मुझे वाकई अपने होने वाले बच्चे को फरामोश नहीं करना चाहिए। अम्मी, अम्मी। सामिया, क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? नहीं, बस अजीब सी तबीयत सी हो रही है। बेटा तबीयत कैसे अजीब सी नहीं होगी? इस हालत में यूं ही खराब नहीं हुआ करती तबीयत। ना कुछ खाती हो, ना पीती हो, ना अपना ख्याल रखती हो। अपना नहीं तो होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो सामिया।
और कुछ नहीं तो मेरा ही सोच लो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। इस हालत में बीवियां शौहरों से लाड उठवाती हैं, 100 नखरे करती हैं। मियां और बीवी का रिश्ता तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है इन दिनों में, और तुम लोग। अम्मी, आपको अभी भी यही लगता है इन सब चीजों में मेरी गलती है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि औरत को कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आपने हमेशा हम बेटियों को यही समझाया कि शादी का बंधन हमेशा बांध कर रखना। मम्मी, आपने कभी बच्चों को रबर बैंड से खेलते हुए देखा? दोनों रबर बैंड को अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? जो आखिरी वक्त तक रबर बैंड को पकड़ कर रखता है। मैंने आखिरी वक्त तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, और देखिए आज मैं तकलीफ में हूं, और वो वहां दूसरी शादी की तैयारी में। मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? हालांकि नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए। इंसल्ट तो तुमने मेरी की है, इतना बड़ा झूठ बोलकर। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उस मासूम इंसान से इतना बड़ा झूठ बोलने की? वो बेचारा तो अपनी बीवी को पहले ही छोड़ रहा था। बताओ क्यों बोला तुमने झूठ? मम्मा, मैं बस उसकी फैमिली पर और अरसलान पर प्रेशर डालना चाहती थी। और जब ये तुम्हारा झूठ खुलेगा तब तुम क्या करोगी? तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और अरसलान, वो तो तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। और इसमें जीत उसकी पहली बीवी की होगी, क्योंकि उसके पास औलाद है। फरिया, मैं तुम्हें कहती ही रही, मर्द हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन अपनी औलाद पर नहीं करता। आपने क्या समझा हुआ है मुझे? मुझे अपने कार्ड्स अच्छी तरह खेलने आते हैं, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करें आप। जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करो, मैं तुम्हें आइंदा किसी काम से नहीं रोकूंगी। ये जो तुमने हरकत की है ना, तुमने मुझे बहुत सख्त शर्मिंदा कर दिया। बेटा, सामिया से मुलाकात हुई? दादू, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। क्या बात हुई है बेटा? सामिया ने कुछ कहा है?